पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है और हम अक्सर बोलते भी हैं कि बी पॉजिटिव। जब भी हमारा कोई क्लोज पर्सन चिंतित होता है या डरता है, हम उसे समझाते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। लेकिन जब हम खुद किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर नेगेटिव सोचते हैं, बल्कि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स की एक सीरीज शुरू हो जाती है। जब हम कभी फेल हो जाते हैं तो लगता है अब सब खत्म। हमारी सोचने की शक्ति के आगे अंधकार सा छा जाता है। हमारा मन एक झूठा डर बना लेता है जो हमें एक गहरी चिंता और निराशा की ओर ढकेल देता है। यह नेगेटिव थॉट फियर, चिंता, जेलसी, हेट, एंगर जैसी नेगेटिव भावनाओं को पुष्ट करता है और हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, अपना कंपटीशन करने लगते हैं और हर्ट होते रहते हैं। इससे हमारी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड नेगेटिव बन जाती है। यह स्थिति हमारी सफलता की राह में हर्डल बनकर खड़ी हो जाती है। नमस्कार, आज मैं बात करूंगी कि अपने थॉट और एटीट्यूड को हर स्थिति में कैसे पॉजिटिव रखें, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पॉजिटिव बनाएं, जो टफ से टफ सिचुएशन को आपके लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, उनकी पॉजिटिव चीज़ पर फोकस कीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव बोलिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। जब आप किसी की नेगेटिव चीज़ पर फोकस करते हैं, उसकी बुराई करते हैं या उसके काम में मीन मेक निकालते हैं, तो एक नेगेटिविटी की साइकिल शुरू हो जाती है। एक तरफ आपका उससे झगड़ा होगा, आप क्रोध में आएंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ पर फोकस करते करते आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए सामने वाले की पॉजिटिव चीज़ पर फोकस कीजिए, उसकी नेगेटिव चीज़ को नज़रअंदाज कीजिए। आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। हम फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कैसे होगा। ध्यान रखिए, सिर्फ सोचने मात्र से आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा। सुनहरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है आपका प्रेजेंट अच्छा होना। इसलिए अपने प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और अपना काम में 100% दीजिए। आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह संसार क्षण भंगुर है, अर्थात अगले पल में क्या होगा हमें नहीं मालूम। इसलिए फ्यूचर की चिंता में अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए, उसे एंजॉय कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। इस खूबसूरत प्रेजेंट की नींव पर आपका सुनहरा भविष्य अपने आप तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा यही सोचते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। ऐसे लोग खुद तो नेगेटिविटी से घिरते ही हैं, साथ ही दूसरों में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। कभी आप सोच कर देखिए, आपके पास क्या क्या है। आप हेल्दी हैं, आप जिंदा हैं, आपके सिर पर छत है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास इतना सब कुछ है। बहुत लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, सिर पर छत नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, बीमार हैं, दुनिया से चले गए। आपके पास इतना सब कुछ है, फिर किस बात की चिंता। जो नहीं है उसकी चिंता करते करते जो है उसका एंजॉय करना मत छोड़िए। आपके पास जो है उसे एंजॉय करते हुए जो नहीं है उसे पाने के लिए काम कीजिए, काम पर फोकस कीजिए। जो नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए। हमें पहचानना होगा कि पॉजिटिविटी है क्या और यह हमारे अंदर
कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, यह सब आपके माइंड में स्टोर होता रहता है और यहीं से आपकी थिंकिंग जन्म लेती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी इमोशनल डाइट लेंगे, अर्थात जो भी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका मन भी वैसा हो जाएगा। आपके दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स अगर नेगेटिव थॉट वाले हैं, खुद डरे हुए हैं, ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही है जिनको, तो इससे आपके आसपास का माहौल भी नेगेटिव हो जाएगा। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन फैलाना, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी न्यूज़ चैनल में आया या पेपर में छपा कि आज एक शहर में 1 करोड़ लोग घर से बाहर निकले और सुरक्षित घर वापस लौट कर आए। खबर यह होगी कि रोड एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत। जब आप यह खबर बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो यह आपके मन में स्टोर होगी। जब आपका कोई अपना घर आने में देर करता है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, तो आप आशंकाओं में घिर जाएंगे। एक डर, एक नेगेटिव थिंकिंग आपको परेशान कर देगी। इसलिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या इमोशनल डाइट ले रहे हैं। अगर आप वॉयलेंट और नेगेटिव मूवीज़ और सीरियल्स ही हमेशा देखेंगे तो ये नेगेटिव चीज़ें आपके मन में स्टोर होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूवी या टीवी सीरियल देखना छोड़ दें या न्यूज़ पढ़ना या सुनना छोड़ दें। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इन चीज़ों में सही का चुनाव करें। कितना पढ़ना, सुनना और देखना है यह तय कर लें। मात्र 15 मिनट का न्यूज़ सुनना और पढ़ना काफ़ी है। दिन भर इसी में ना लगे रहें। सुबह उठते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर टूट पड़ने की बजाय सुबह उठकर सही इमोशनल डाइट लीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, टहलिए, मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आप पॉजिटिव थॉट वाली मूवीज़ और टीवी सीरियल्स देख सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव थॉट वाले लोग, आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदारों से दूरी बना लीजिए। अगर दूरी बनाना संभव ना हो तो उनकी बातों को अनसुना कीजिए। उनसे बहस में मत उलझिए, क्योंकि नेगेटिव लोग से आप जितना बात करेंगे आपके अंदर भी नेगेटिविटी उतनी ही आएगी। बहस करने से आपको गुस्सा आएगा और आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे। आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और उन चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए जो आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशनल डाइट के सोर्स हैं। फिर चाहे वो बुक हो, पर्सन हो, मीडिया हो या कुछ और। फिर नेगेटिव सोर्सेज से दूरी बना लीजिए और पॉजिटिव सोर्सेज को देखिए, पढ़िए, सुनिए। आपको खुद फील होगा कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर मिरेकल चेंज आ गए हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात अगर आपका नेचर अच्छा है तो कुसंगत भी आपको बिगाड़ नहीं सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह चंदन के पेड़ से सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से डाइवर्ट नहीं होता, वह विषमुक्त बना रहता है और हमेशा शीतलता और खुशबू ही प्रदान करता है। लेकिन इसमें मैं यह ऐड करना चाहूँगी कि आपका कैरेक्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, नेगेटिविटी से खुद को बचाने के लिए आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको रेगुलरली पॉजिटिव और इंस्पायरिंग बुक्स, मूवीज़, वीडियोस तथा पॉजिटिव लोगों की कंपनी की डोज लेनी पड़ेगी। यह नेगेटिविटी के अगेंस्ट आपको मजबूत करेगा। अगर कोई अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा अच्छा ही सोचता है, बिना कुछ किए सोचता है कि सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या इसे पॉजिटिविटी कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा अच्छा सोचना पॉजिटिविटी नहीं है, यह तो हवाई किला बनाना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लीजिए
कि अगर कोई आईएएस बनना चाहता है और सिर्फ यह सोचता रहेगा कि उससे हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, तो इससे वो सफल नहीं हो जाएगा, बल्कि एक फेक कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगा। यह फेक कॉन्फिडेंस एक मनगढ़ंत संसार क्रिएट करेगा, जिसमें वह मुंगेरी लाल की तरह कलेक्टर बनने के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के रिएक्शन के ख्याली पुलाव बना रहा होगा। कोई आईएएस का एग्ज़ाम देने से पहले ही सोच रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो यह नेगेटिविटी का एक्सट्रीम है। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम के स्वरूप को समझे बिना ही और उसकी पूरी तैयारी किए बिना ही सोचता है कि उसका हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, तो यह भी गलत है। और यह फेक कॉन्फिडेंस एक झूठा सपना दिखाएगा, जिसमें उसके पास वह सब कुछ है जिसे वो चाहता है, और यहीं से उसके फेल होने का डर पैदा होगा, सपनों के टूट जाने का डर पैदा होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा इसका डर पैदा होगा, और एक डरा हुआ व्यक्ति क्या सफल होगा। और जिस दिन सच का सामना होगा और सपना टूटेगा, वह भी टूटकर बिखर जाएगा, निराशा के भंवर में घिरकर बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसे इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को समझना होगा, एग्ज़ाम के स्वरूप को समझना होगा, फिर अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयारी करनी होगी, अपना 100% एफर्ट डालना होगा। फेलियर और सक्सेस के बियॉन्ड जाकर प्रिपरेशन में अपना 100% देना होगा। फिर सक्सेस मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, क्योंकि अगर प्रसून जोशी आईएएस एग्ज़ाम में फेल नहीं करते तो देश एक महान गीतकार की प्रतिभा से वंचित रह जाता। इसलिए पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड हमेशा अच्छा सोचने को नहीं कहते, बल्कि पॉजिटिविटी का अर्थ है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर सिचुएशंस का सही मूल्यांकन करके अपनी पूरी शक्ति के साथ ईमानदारी से प्रयास करना। हमारी ज़िंदगी एक फुटबॉल के मैच की तरह है, जिसमें यह ज़रूरी नहीं कि हर बार आप गोल कर ही देंगे। गोल करना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। कई बार साथी खिलाड़ी ने बॉल ठीक से पास नहीं की, कभी गोली ने बॉल रोक, आप गोल कर नहीं पाए, अपने अगेंस्ट गोल रोक नहीं पाए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास कीजिए। किसी एक इवेंट में फेल हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है, अभी मौके और भी हैं, आप अगली बार गोल कर देंगे। जब तक रेफरी ने मैच खत्म होने की सीटी नहीं बजाई है, आप मैच हारे नहीं हैं। आप मैदान में डटे हुए हैं, अपना 100% झोंक कर खेल रहे हैं। यह पॉजिटिव थॉट और एटीट्यूड है। गोल होने या करने पर आपका कंट्रोल नहीं है, हारने या जीतने पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैदान में डटकर अपना 100% झोंक कर खेलना आपके कंट्रोल में है। यह पॉजिटिव थॉट और एटीट्यूड है। ज़िंदगी में डटकर अपना 100% देते हुए ऑनेस्टली खेलिए, फेलियर या सक्सेस के बियॉन्ड जाकर खेलिए, फिर हार या जीत कभी आपको दुष्प्रभावित नहीं करेगा। किसी हार पर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की, कोई जीत आपको स्टॉप नहीं करेगी, बस आपको खेलना है। अगर जिसने ये सोच लिया, उसके हारने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है। यह पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग है। जीत गए तो अच्छा, हार गए तो और भी अच्छा। अगर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एनडीए एग्ज़ाम फेल नहीं करते तो सोचिए क्या सदी को एक महानायक मिलता। इसलिए अपना 100% ऑनेस्टली खेलने पर कंसंट्रेट कीजिए, हार या जीत पर नहीं। यह पॉजिटिव एटीट्यूड है। निगेटिविटी किसी सीन या इंसिडेंट में नहीं होती, बल्कि उसको देखने के आपके नज़रिए या दृष्टिकोण में होती है। पुरानी कहावत है कि किसी भी चीज़ को देखने का अपना नज़रिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे।
यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, उसका पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड आपको वही दिखेगा। जैसे रोज़ शाम को सूरज ढलता है और रात आती है, किसी के दृष्टिकोण से यह निराशा भरी काली अंधेरी रात है, तो किसी के नज़रिए से यह दिन भर की थकान मिटाने का, नई ऊर्जा एकत्र करने का अवसर, जिसमें चंद्रमा की शीतल चांदनी है, सुंदर टिमटिमाते मनभावन तारे हैं और पुनः सूर्योदय होने का विश्वास है। इसलिए महत्व दृश्य का नहीं बल्कि उसे देखने के दृष्टिकोण का है। प्रॉब्लम दूर होने में समय लगेगा, लेकिन आप उसे देखने के नज़रिए को तुरंत बदल लीजिए, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। मान लीजिए कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त था, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ, उसका 1 साल बहुत पीड़ा में गुजरा। अब इसे देखने के 2 तरीके हैं। पहला, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, सब तो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं, मेरे जीवन का 1 साल खराब हो गया वगैरह। दूसरा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे नया जीवन मिला, जिसमें नई ऊर्जा है, नया सम्मान है, प्यार है, जिसे मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। बीइंग नेगेटिव इज़ ए हैबिट, बीइंग पॉजिटिव इज़ ए हैबिट। चॉइस इज़ योर्स।